नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपके सामने सदाकत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पेश करने जा रहे हैं। जैसा कि हम अक्सर अपनी वीडियोज़ में कुरान करीम से और अहदीस मुबारक से और अक़ली दलाइल से हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम के दलाइल पेश करते हैं, उनकी सदाकत पेश करते हैं। तो आज हमने हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की सदाकत पेश करने के लिए ही हजूर की कुतब से ही चंद इक़्तिबासात जो हैं वो लिए हैं। जो मेरे साथ अभी दो दोस्त मौजूद हैं, वो इंशाअल्लाह ताला आपके सामने वही दो इक़्तिबासात हजूर के पेश करेंगे। और वो इक़्तिबास ऐसे हैं कि जिसको खून से लिखने को दिल करता है। वो हजूर ने इस कदर रिक्कत अमेज़ अल्फाज से ये अल्फाज रकम फरमाए हैं कि बार बार इंसान का वो पढ़ने को दिल करता है। बल्कि उसमें एक जो हकीकतुल वही किताब का वो एक पेज है, उसमें हजूर का जो एक इक़्तिबास है, मैं आज से तकरीबन 4 साल पहले वो इक़्तिबास पढ़ रहा था। तो मेरा उस वक्त ये दिल किया, मेरे दिल में ये बात उठी कि खुदा न खास्ता कि अगर आज के दिन मैं गैर अहमदी भी होता तो ये तहरीर पढ़ के मैं अहमदी हो जाता। क्योंकि वो इस तरह इस ज़बरदस्त इंसान की झंझोड़ने वाली तहरीर है कि इंसान वाकई ये बोल उठता है कि वाकई ये शख्स जो राकिम है ये खुदा की तरफ से ही मामूर मिनल्लाह है। ये वही मसीह मौद व महदी मौद अलैहिस्सलाम है जिनकी खुशखबरी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। तो अब चलते हैं अपने एक दोस्त की तरफ। वो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की किताब अनवारुल इस्लाम से एक इक़्तिबास पेश करेंगे। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने खाकसार को याद किया। नाज़रीन कराम, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का कलाम ऐसा कलाम है कि इंसान को झंझोड़ देता है। मैं अब आपके सामने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का इक़्तिबास रखने जा रहा हूँ। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने किस रिक्कत से ये अल्फाज रकम फरमाए, आइए सुनते हैं। ए नादानो और अंधो, मुझसे पहले कौन सादिक ज़ाया हुआ जो मैं हो जाऊंगा। किस सच्चे वफ़ादार को खुदा ने ज़िल्लत के साथ हलाक कर दिया जो मुझे हलाक करेगा। यकीनन याद रखो और कान खोल कर सुनो कि मेरी रूह हलाक होने वाली रूह नहीं और मेरी शरिस्त में नाकामी का खमीर नहीं। मुझे वो हिम्मत और सिद्दत बख्शा गया जिसके आगे पहाड़ हीच हैं। मैं किसी की परवाह नहीं रखता। मैं अकेला था और अकेला रहने पर नाराज़ नहीं। क्या खुदा मुझे छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा। क्या वो मुझे ज़ाया कर देगा? कभी ज़ाया नहीं करेगा। दुश्मन जलील होंगे और हासिद शर्मिंदा, और खुदा अपने बंदों को हर मैदान में फ़तह देगा। मैं इसके साथ, वो मेरे साथ है। कोई चीज़ हमारा पैबंद तोड़ नहीं सकती, और मुझे इसकी इज़्ज़त और जलाल की कसम है कि वो मुझे दुनिया और आखिरत में इससे ज़्यादा कोई चीज़ भी प्यारी नहीं कि इसके दीन की अज़मत ज़ाहिर हो और इसका जलाल चमके और इसका बोल बाला हो। किसी इब्तिला से इसके फ़ज़ल के साथ मुझे खौफ नहीं, अगरचे एक इब्तिला नहीं करोड़ इब्तिला हो। इब्तिलाओं के मैदान में और दुखों के जंगलात में ताकत दी गई। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। ये इक़्तिबास हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की किताब अनवारुल इस्लाम जो रूहानी खज़ान जिल्द नंबर 9 का सफ़ा नंबर 23 पर है। अब ये अनवारुल इस्लाम वो किताब है कि जो अब्दुल्ला आथम के जवाब में लिखी गई। जब अब्दुल्ला आथम को कसम खाने के लिए आमादा किया गया, जब अब्दुल्ला आथम ने कहा कि देखें जी वो 15 माह का अरसा गुजर चुका है, मैं मरा नहीं हूँ, देखें जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और उसके मुखालफिन ने तरह तरह के जो एतराज़ात किए, और उसमें अपने आप को मुसलमान कहने वाले भी लोग थे जो बदकिस्मती से कहते थे कि हम मुसलमान हैं। हालांकि उनको ये बात पता नहीं थी कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम ने उसके साथ जो मुबाला किया, ये उसके साथ जो ये बात बयान फरमाई कि ये 15 माह के अंदर हाविया में गिरेगा। और उसकी हाविया की बात भी ये बात नहीं है कि अगर वो रुजू इलल हक न करे। लेकिन हमारे मुसलमान वो किस तरह के मुसलमान थे जो ये कहते थे कि नहीं नहीं, अब्दुल्ला आसम ने तो रुजू किए ही नहीं है, वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ निकाला करता था। देखें ये किस तरह के मुसलमान अपने आप को कहा करते हैं कि हम मुसलमान हैं, कि ये एक ईसाई के दिफा कर रहे हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा नहीं कर रहे थे, ये ईसाई के दिफा करने वाले थे। तो इसी ज़मन में हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने अपनी किताब अनवारुल इस्लाम लिखी थी। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे दोस्त की तरफ कि जो हकीकतुल वही किताब है, उसमें जो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम ने ये तहरीर लिखी है। तो उस ज़मन में उन दोस्त के पास चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपको क्या मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, माशाल्लाह बहुत अच्छा मौजू मुंतखब किया गया है। इसी ज़मन में
मैं भी हज़रत अख्तर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम की एक तहरीर सामीन की नज़र रखता हूँ। मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम अपनी किताब हकीकतुल वही के शुरू में लिखते हैं कि इस किताब का क्या असर है। इसी पेज से एक इक़्तिबास मुलाहिज़ा फरमाएँ। और मेरे पर जो मेरी कौम तरह तरह के एतराज़ पेश करती है, मुझे इनके एतराज़ों की कुछ भी परवाह नहीं और सख्त बेईमानी होगी अगर मैं इससे डर कर सच्चाई की राह को छोड़ दूं। और ख़ुद इसको सोचना चाहिए कि एक शख्स को खुदा ने अपनी तरफ से बसीरत अनात फरमाई है और आप उसको राह दिखा दी है और उसको अपने मुकालमा और मुखातबा से मुशर्रफ फरमाया है और हज़ारा निशान इसकी तस्दीक के लिए दिखाए हैं। क्यों कर एक मुखातब एक मुखालफ की ज़नियात को कुछ चीज़ समझ कर इस आफ्ताब सदाकत से मुंह फेर सकता है। और मुझे इस बात की भी परवाह नहीं कि अंदरूनी और बैरूनी मुखालफ मेरी ऐब जोई में मशगूल हैं, क्योंकि इससे भी मेरी करामत ही साबित होती है। और वही ये कि अगर मैं हर किस्म का ऐब अपने अंदर रखता हूँ और बकौल उनके मैं ऐद शिकन और कज़ाब और दज्जाल और मुफ्तरी और खाइन हूँ और आराम खोर हूँ और कौम में फूट डालने वाला हूँ और फितना अंगेज़ हूँ और फासक और फाजर हूँ और खुदा पर तकरीबन 30 बरस से इफ्तरा करने वाला हूँ और नेकों और रास्तबाजों को गालियाँ देने वाला हूँ और मेरी रूह में बजूज़ शरारत और बदी और बदकारी और नफ्स परस्ती के और कुछ नहीं। और मैं दुनिया के ठगने के लिए मैंने ये एक दुकान बनाई है। नाउज़ बिल्ला बकौल उसके मेरा खुदा पर भी ईमान नहीं और दुनिया का कोई ऐब नहीं जो मुझ में नहीं, मगर बावजूद इन बातों के जो तमाम दुनिया के ऐब मुझ में मौजूद हैं और हर एक किस्म का जुल्म मेरे नफ्स में भरा हुआ है। और बहुतों के लिए मैंने बेजा तौर पर माल खा लिए और बहुतों को मैंने जो फरिश्तों की तरह पाक थे गालियाँ दी हैं और हर एक बदी और ठगबाजी में सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया है। तो फिर इसमें क्या भेद है कि बद और बदकार और खाइन और कज़ाब तो मैं था, मगर मेरे मुकाबल पर हर एक फरिश्ता सीरत जब आया तो वही मारा गया। जिसने मुबाला किया वही तबाह हुआ, जिसने मेरे पर बददुआ दी वो बददुआ उसी पर पड़ी, जिसने मेरे पर कोई मुकदमा अदालत में दायर किया उसी ने शिकस्त खाई। चुनाचे बतौर नमूना इसी किताब में इन बातों का सबूत मुशाहिदा करोगे। चाहे ये था कि इसे मुकाबला के वक़्त मैं ही हलाक होता, मेरे पर ही बिजली पड़ती, बल्कि किसी के मुकाबल पर खड़े होने की भी ज़रूरत न थी, क्योंकि मुजरम का खुद खुदा दुश्मन है। पस बराए खुदा सोचो कि ये उल्टा असर क्यों ज़ाहिर हुआ, क्यों मेरे मुकाबल पर नेक मारे गए और हर एक मुकाबले में खुदा ने मुझे बचा लिया। क्या इससे मेरी करामत साबित नहीं होती? बस ये शुक्र का मुकाम है कि जो बदियाँ मेरी तरफ मनसूख की जाती हैं वो भी मेरी करामत ही साबित करती हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। ये हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की किताब हकीकतुल वही रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 22 के सफ़ा नंबर 2 पर यह तहरीर मौजूद है। ये इक़्तिबास ऐसा इक़्तिबास है कि ये इंसान को झंझोड़ देता है कि एक तरफ मुखालफीन अहमदियत ये कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब जो हैं ये इस तरह मतलब ये लोगों के माल खाने वाले, उन्होंने दुकान बना लिया, ये इस तरह हो गया। तो जो भी उनके मुकाबल पर आया, जो उस वक़्त भी आया और जो आज के ज़माने में भी जो उनके मुकाबल पर आता है वही मारा जाता है, वही ज़लील और रसवा होता है। और खुदा ताला इसके मद्दे मुकाबल हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम के मिशन को और उनकी तालीमात को दुनिया के किनारों तक पहुँचा रहा है। ये कैसे इत्तफ़ाक़ है? ज़ाहिर सी बात है कि ऐसी ही तायीदात जो हैं वो खुदा की सच्चों के साथ हुआ करती, झूठों के साथ खुदा की ऐसी तायीदात नहीं हुआ करती। ये सामीन करम हकीकतुल वही ऐसी किताब है कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम ने ईसाइयों को, मुसलमानों को और दीगर मज़ाहिब के लोगों को बार बार कसम दे के ये बात बयान की है कि तुम लोग मेरी इस किताब को पढ़ो। इसमें मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने अपनी पेशगोइयों के पूरा होने का, अपने इल्हामात के पूरा होने का ऐसा सबूत पेश किया है कि जिससे कोई इंसान इनकार नहीं कर सकता। और उस सबूत को पेश करने के बाद फिर वो गवाहान भी पेश किए हैं कि अगर किसी को ये शक हो कि ये बात ऐसी नहीं है तो मैं सबूत के तौर पे ऐसे गवाह भी पेश कर रहा हूँ और वो खुदा की कसम खा के ये बात बयान करेंगे और ऐसे गवाह भी पेश किए गए। ये एक ऐसी जामिया किताब है कि इस किताब को मैं आप सब सामीन को ये कहता हूँ कि जो भी ये बात सुन रहे हैं वो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की ये किताब हकीकतुल वही इसका लाजमी और ज़रूर मुताला करें और अपने दोस्तों को भी ये किताब ज़रूर कहें कि इसको पढ़ें।
وہ مخالفین جو کہتے ہیں کہ قادیانی حضرات مرزا صاحب کی کتابیں نہیں پڑھتے یا وہ مرزا صاحب کی کتابوں سے بھاگتے ہیں، کہ سامعین دیکھیں آج بھی ہم نے آپ کے سامنے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی کتاب سے ہی یہ 2 اقتباس پیش کیے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی ہم حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی کتابوں کو کھول کر وہ اقتباسات پیش کریں گے کہ جو حضور نے بڑی رقت سے اور بڑے ہی درد سے یہ الفاظ لکھے تھے۔ انشاءاللہ وہ کتابیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، وہ تحریرات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پاکستان میں چونکہ یہ پابندی ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ قادیانیوں کی جب ویب سائٹ بند کر دیتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں جی قادیانی اپنی کتابیں نہیں پڑھتے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی کتابیں پڑھتے، دوسری طرف جناب ہماری ویب سائٹ پہ پابندی لگا دیتے ہیں۔ تو یہ کیسا ہے ان کا جناب، یہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک شیر کو پنجرے میں باندھ کر کے کہتے ہیں جی آؤ جی شیر ہم سے مقابلہ کرے۔ تو اگر مقابلے کی آپ میں ہمت و جسارت ہے تو پھر میدان کھلا ہونا چاہیے، میدان کھلا ہو تب بھی مقابلے کا مزہ آتا ہے، کہ ایک چیز کو آپ باندھ کے اس کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال کے پھر کہیں کہ آؤ جی مجھ سے مقابلہ کرو، یہ اس طرح انصاف نہیں ہے۔ اگر آپ میں ہمت اور جسارت ہے تو پاکستان میں پابندی ہٹائیں، پاکستان میں ہماری آفیشیل ویب سائٹ کھلوائیں، پاکستان میں ہمارے چینل کھلوائیں، پاکستان میں تبلیغ کی اجازت دیں، پھر دیکھیں کہ کس طریقے سے اور کس روز روشن کی طرح جماعت احمدیہ پھیلے گی، اور کوئی نہیں کہ جو اس کو روک سکے۔ اور ابھی بھی پابندیوں کے باوجود بھی الحمدللہ پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ پھیل رہی ہے، اور ہر سال تقریباً لاکھوں کی تعداد میں، جو کہ پچھلے سال بھی 6.5 لاکھ کے قریب الحمدللہ لوگ احمدی ہوئے تھے، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے سالوں میں بھی لوگ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ انشاءاللہ احمدی ہوں گے، کوئی نہیں کہ جو اس کو روک سکے۔ یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے ساتھ خدا تعالیٰ کا وعدہ تھا، جو انشاءاللہ تعالیٰ وعدہ پورا ہوگا، پورا ہوگا، پورا ہوگا، کوئی نہیں کہ جو اس کو روک سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا کہ اس آنے والے مسیح کو میرا سلام پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہمت و توفیق دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔